जैन मेरे प्यारे साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टाइप नंबर कितना करना है बताइए ना। टाइप नंबर कितना है? 12 है ना। चलो, चैप्टर नेम क्या है बोलिए, कौन सा चैप्टर चल रहा है? टाइम एंड वर्क। चलो, इसमें टाइप हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। दिखाई दे रहा है ना? बोलिए लड़का। टाइप 12 है, यही ना? चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, और समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोग पहला प्रश्न पढ़िए और बेहतरीन तरीके से। और यहाँ क्या होगा ना कि एक एक दिन काम छोड़कर होगा। एक दिन हम आएंगे काम करने, तो एक दिन मेरा मित्र आएगा काम करने के लिए। समझ रहे हो ना? एक साथ काम नहीं होगा। आइए, कह रहा है यहाँ पर कि यदि ए तथा बी एक काम को 12 दिन तथा 15 दिन में ख़त्म करते हैं, दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ध्यान देना, एक एक दिन छोड़कर। कहने का मेरा मतलब है कि अगर पहले दिन ए आएगा काम करने के लिए, तो दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। कह रहा है कि और एक काम शुरू करता है, तो बताइए आप कि पूरा काम कितने दिन में क्या होगा? ख़त्म होगा, यानी समाप्त होगा। कहने का मेरा मतलब है कि ए काम शुरू करेगा। पहले कौन काम शुरू करेगा? ए। और ए पहला दिन काम करने आएगा, फिर दूसरा दिन कौन आएगा? बी, फिर तीसरा दिन कौन आएगा? ए बी करके ऐसे ही क्या करेगा? काम चलेगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं ना। एक एक दिन छोड़कर, इसी को कहते हैं बारी बारी। क्या कहते हैं? ये बारी बारी वाला सवाल है, ठीक है। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक किसी काम को कितने दिन में करता है। 12 दिन में उस काम को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसमें कोई दिक्कत है? आप मुझे बताइए कि बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में क्या करता है? पूरा काम को समाप्त कर देता है। और बात ऐसा है मेरे मित्रों कि यहाँ काम कितना है, पहले ये निकाल लीजिए। काम कितना है तो यहाँ निकालिए। कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर 60 काम को करने में ए 12 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो सवाल ऐसे कह रहा है कि ये 60 को काम करना है ना, तो इस 60 को काम को करने में मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, अकेले ए नहीं करेगा। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। ऐसे कर कर के जब हम लोग काम करेंगे, ए और बी से काम कराएंगे, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार इसको क्या करते हैं, लंबे तरीके से बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर बता दीजिएगा, बेगर पेन पेपर का। समझ रहे हो ना? विदाउट पेन पेपर। कह रहा है कि एक काम शुरू किया, फिर ख़त्म कौन करेगा? फिर बी। फिर आएगा तो कौन शुरू करेगा? ए। फिर कौन करेगा? बी। फिर कौन करेगा? ए। फिर कौन करेगा? बी। फिर कौन करेगा? ए बी। फिर क्या करेगा? ए बी। फिर क्या करेगा? ए बी। ऐसे ही चलेगा ना। तो आप मुझे बताइए कि ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। बी आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। ये आएगा तो कितने दिन काम करेगा? कितना? 5। ये कितना करेगा? 4। ये कितना करेगा? 5। ये कितना करेगा? ये कितना करेगा? ये 4 और ये 5, ये 4, ये कितना? 5, ये 4। ऐसे ही काम हो रहा है। और अब सभी कामों को हम लोग क्या करते जाएंगे? प्लस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। और याद रहना चाहिए इस बात को भी, इस बात को आप कतई ध्यान में रख लीजिए मेरे प्यारे से मित्रों, कि काम 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो 60 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए? 60 से कम रहना चाहिए, ठीक है। 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात ना? 60 के बराबर हो या 60 से क्या हो? कम। तो चलिए इसको प्लस कीजिए। ये देखिए 2 हो गया, 9, ये 9, तो 9 9 दूनी 18, नतिया 27, 9 चौका 36, और 9 पचे 45, और 9 छक्का 54। तो 54 काम हो गया। अब यहाँ तक लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कितना हो गया? 54 गो काम हो गया है। कितना काम हुआ है? 54 काम हो गया। इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब बताइए, जब बी ख़त्म किया है तो शुरू अब कौन करेगा? ए करेगा। तो आएगा तो कितना काम करेगा?
5 काम कर देगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैं अब बात करूँगा, तो यहाँ जब 54 काम हो गया और 5 काम कर दिया तो कितना काम हो गया? अब 59 काम हो गया। टोटल काम कितना था? अब आएगा बी काम करने के लिए। क्या करेगा? बी काम करने के लिए आएगा। कोई दिक्कत है? तो बी के लिए काम बच गया कितना? केवल 1 बच गया है। अब बी जो है ना 1 काम करेगा, 1, और 1 दिन में वो कितना काम करता है? 4। तो काम तो बहुत जल्दी ख़त्म करेगा ना। काम को क्या कर देगा? बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? काम को तो क्या काम हो गया 1 और क्षमता कितना है? 4, यानी 4 से भागा दे दो, यानी 1 काम को बी लास्ट दिन करने में 1/4 दिन लेगा। कोई दिक्कत है? ये इतना दिन लेगा यहाँ पर, ठीक है? समझ रहे हो मेरा बात? केवल बी लास्ट वाले काम को हम बता रहे हैं। समझ रहे हो मेरा बात ना? आइए अब बात ऐसे करते हैं कि ये काम करने में, यानी 59 को काम करने में कितने दिन लगा है ये पहले बताइए। 59 को काम करने में कितने दिन लगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन लग गया। मुझे बताइए ना, यानी 59 को काम करने में कितना? 59 काम करने में कितने दिन लगा है? 13 दिन। कितने दिन लगा है? 13 दिन। और अंतिम के 1 काम करने में भी कितने दिन लिया है? 1/4। तो बताइए टोटल कितना समय लग गया? क्या पूछा? टोटल समय कितना लग गया? तो टोटल समय निकालने के लिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों कैसे करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने दिन काम लगा है? 13 दिन हुआ है। बोलो हाँ या ना? 13 दिन। और अंतिम में कितने दिन चला है काम? 1/4 दिन। तो यानी आप जोड़ दीजिएगा तो इसको आएगा 13.1/4 दिन। ये सभी को पता है ना? ये वाला प्लस हटता है तो क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है। कोई दिक्कत है? यानी इतने दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी 13.1/4 दिन लगेगा इस काम को करने में। कोई दिक्कत? क्योंकि जब एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करेगा तब। बाकी सर जी ये जो है ना, ये तो सर जी आप समझा दिए, अच्छे बात है, मगर ये क्या है? बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे तो बनाएंगे तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरा बात ना? ऐसे तो हम नहीं बना सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे ना। ऐसा हमें नहीं बनाना है ये आप लोग को। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। ये तो फर्स्ट मेथड था, ठीक है? अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेकंड। और सेकंड से ही सारे मैथ को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है? आइए सबसे पहला मित्र ये बात जान लीजिए कि ये तो काम आपको करना है कि ए कितने दिन में किया, बी कितने दिन में, और यहाँ से एफिशिएंसी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निकालना ही है। कोई दिक्कत है? आइए अब बात ऐसा है कि ए एक दिन में कितना काम करता है बताइए? 12 काम करता है, ये सभी को पता है, ठीक है? बी एक दिन में कितना काम करता है? 15। तो काम तो आपको आता ही निकालना। 60 आएगा काम, इसका एक दिन का आएगा काम 5, इसका आएगा 4। और आपको कुछ नहीं करना है। काम ए स्टार्ट किया है तो काम ए शुरू किया है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। फिर कौन आएगा अगले दिन? बी आएगा, और कितना काम किया? 4 काम कर दिया। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात ऐसा है कि काम कितने दिन हुआ? एक दिन। कितने दिन? 2 दिन। एक दिन यहाँ हुआ, एक दिन कहाँ हुआ? एक दिन। मतलब कि एक दिन ये आएगा तो एक दिन, अगर मान लो जब ए काम करने आएगा तो बी नहीं आएगा, जब बी आएगा तो ये नहीं आएगा। तो एक दिन क दिन काम चला? 2 दिन में कितना काम हुआ है? 9 काम हुआ है। टोटल काम कितना कराना है? 60 काम कराना है। इसमें कोई समस्या है? अब आपको कुछ करना नहीं है। आप इस 9 में ध्यान दीजिए, इतना से गुना कराइए, इतने से गुना कीजिए आप कि तो 60 के क्या होना चाहिए? कि 60 के आसपास हो जाए, ठीक है? या 60 के बराबर हो जाए। 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 60 काम कराना है तो आप 61 काम नहीं करा सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात क्या बोल रहे हैं हम? तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको? इस 9 में इतना से गुना कराइए कि 60 के बराबर हो जाए या 60 से क्या हो? कम। तो हम 6 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 6 से गुना करते हैं। अगर इधर 6 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग? 6 से गुना करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए मुझे। इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। अब बताइए मुझे कि 12 दिन में काम हो गया कितना? 54 काम हो गया। और काम बच गया कितना? 6 काम बच गया है। अब बताइए, एक काम शुरू किया है और बी क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। तो 12वां दिन कौन काम किया होगा? बी। नहीं समझ में रहा है? क्योंकि 12वां दिन कौन काम किया होगा? बी समाप्त कर रहा है। हर बार अंतिम में कौन रहेगा? बी रहेगा। तो यानी 12वें दिन काम कौन किया होगा? बी।
अब बात ऐसा है कि अब बताइए अब काम पाएगा कौन? ये 12वां दिन कौन काम पर है? बी है। अब मुझे बताइए कि अब ये जो है ये काम अब जो बच गया, अगले काम को कौन करेगा? ए आएगा करने के लिए, और ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम कर देगा। तो अभी तो 60 काम हुआ नहीं है ना, ध्यान से सुनिएगा, अभी 60 काम तो नहीं हुआ है ना। तो मेरा मतलब ये है कि और काम कितना बच गया? एक काम बच गया, यही ना। और ये एक काम को कौन करेगा? बी करेगा, है ना बोलो। और एक काम को बी करेगा तो कितना दिन लगेगा? 1/4, क्योंकि एक वो काम है। कितना काम करना है? एक काम करना है। और आपको पता है ये बात कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो ये काम गया ऊपर, क्षमता आता है नीचे, तो क्या निकल कर आता है? दिन। कोई दिक्कत? यानी एक काम को करने में भी 1/4 दिन लगेगा, क्योंकि जल्दी करेगा ना। अब बताइए इधर जोड़िएगा तो कितना निकल कर आएगा? टोटल काम आ गया। जब इधर टोटल काम आपका आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? टोटल दिन आ जाएगा। तो ये जोड़िएगा तो 12 1 कितना होगा? 13। तो 13 पूर्णांक 1 में कितना हो जाएगा? 4 दिन। कोई समस्या है? बताइए कितने लड़कों को समझ में आ रहा है? ये आपको प्लस करने आ रहा है ना? 12 + 1 + 1/4, तो प्लस कीजिएगा सब तो कितना आएगा? 13.1/4 दिन लगेगा इस 60 काम को करने में। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? नहीं ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या, 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है कि एक कहता है कि एक काम को करने में कितने दिन लेता है? 12 दिन ले रहा है ना बोलो। बी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 20 दिन ले रहा है। और काम बताइए कितना है? बताइए काम कितना है? काम कितना हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। ये बताइए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, और ये एक दिन में 3 काम करेगा। कोई समस्या है? और काम यहाँ ये देखना पड़ेगा कि शुरू कौन कर रहा है। कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और एक कार्य क्या करता है? शुरू करता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा? यही ना। तो मेरा मतलब ये है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों कि एक काम शुरू किया और बी क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। कहने का मतलब एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हाँ, अंतिम में हमेशा क्या रहेगा और शुरू में क्या रहेगा? ये समझे ना मेरी बात। तो ये पहले बताइए कि यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम करेगा, ये कितना करेगा? एक दिन कितना हुआ? 2 दिन में कितना काम हो गया? 8 काम हो गया। आपको काम कराना है कितना? 60 काम कराना है। इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को भी। अब बताइए इतना से गुना कीजिए आप लोग ना कि 60 के करीब चल जाइए। 7 से गुना कीजिएगा, बहुत सुंदर। 7 से गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? ये 56 काम हो गया। कितने दिन में बताइए? है बकलोल कहीं क्या, 14 दिन में हो गया। 7 से इधर गुना करेंगे तो 7 से इधर भी गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 14 दिन। यानी 14 दिन में कितना काम हुआ? 56 काम हो गया। और 56 काम हो गया मेरे प्यारे से मित्रों। तो 14वां दिन कौन काम किया होगा? बी किया है। समझ रहे हो ना रे बकलोल? जब ए शुरू किया है तो अंतिम दिन कौन होगा? बी होगा। समझ रहे हो मेरी बात ना? यानी यहाँ 14वां दिन काम कौन किया होगा? बी। और 15वां दिन कौन करने आएगा? ये तो काम बच गया कितना ये तो पता कर लो। 4 काम बच गया है और एक काम करने आएगा। तो एक दिन में काम कितना करता है? 5, और काम करना है 4 ही। उसका क्षमता से काम क्या है? कम। इसका मतलब दिन क्या लगेगा? जो समय लगेगा क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा, है ना बोलो। कहने का मेरा मतलब है कि अब काम बच गया कितना आपके पास? 5 काम ही रह गया। कोई दिक्कत है? सॉरी 4 कम रह गया, तभी तो जोड़ेंगे तो 60 होगा। अभी इधर प्लस कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो 4 काम हो गया। अब इस काम को कौन करेगा? ए। और इस काम को ए करेगा। तो ये मुझे बता दीजिए कि काम गया ऊपर, ए का क्षमता आएगा कहाँ पर? नीचे। कोई दिक्कत? ये 4 गो काम को करने में ए को कितने दिन लगेगा? 4/5 दिन लगेगा, क्योंकि ए की क्षमता क्या है? 5 है। समझे मेरे बात ना? तो अब ये 60 इधर से प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा? 60 काम आ जाएगा। और इधर से प्लस कीजिएगा तो टोटल क्या आ जाएगा? दिन की कितने दिन लगा? तो 14 पूर्णांक कितने दिन लगा? 4/5 दिन। यानी 60 काम को करने में 14.4/5 दिन का समय लगता है। ए और बी को एक एक दिन छोड़कर काम करता है। तो कोई दिक्कत है? कोई समस्या है?
पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़िए। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ठीक है। एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करता है, मतलब एक कार्य को शुरू करता है, सारा कार्य बताइए कितने दिन में समाप्त होगा। सवाल यही पूछ तो रहा है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। अब ये सवाल कह रहा है कि एक कितने दिन में करता है, 7 दिन में। कोई दिक्कत है? चलो बी कितने दिन में करता है, बोलो 8 दिन में। चलिए अब मुझे बताइए आप लोग कि काम होगा कितना। तो दोनों को काम क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और इसका एक दिन का काम आएगा 8 और इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 7। एक एक दिन का काम आप निकाल लिए, कोई दिक्कत है? अब बताइए ए काम को क्या किया है, शुरू किया है, और बी क्या किया है, अगले दिन किया है ना। बोलो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। अब बताइए एक दिन में कितना काम करता है 8, ये कितना करता है, काम हुआ कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ, सबसे पहले ये न जानो 2 दिन में कितना काम हुआ, 15 काम हो गया। आपको काम कराना कितना है, हाँ सही बोल रही है, 56 कराना है। कौन बोल रही है 60, बकलोली खींच आगे लगे पीटने के लिए। कितना हो जाएगा, अब बताइए कितने से गुना कराए, 3 से कीजिए, क्योंकि 60 से कीजिएगा, 4 से कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, क्योंकि काम तो आपके पास 56 है, तो 60 तो नहीं ना होगा। काम 56 है तो ये तो 56 आना चाहिए, या 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम भाई 56 करना है तो भाई 56 से तो ज़्यादा होगा नहीं ना काम। तो मेरा मतलब है कि इधर 3 से गुना कराइए, इधर कितना होगा, क्योंकि 4 से गुना कराएंगे तो कितना बन जाएगा 60, क्योंकि 60 काम है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो काम है कितना, 45 काम हो गया 3 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में। 45 काम कितने दिन में हो गया, 6 दिन में। इस काम को जो 6वां दिन काम किया होगा, 6वां दिन कौन काम किया है, बी किया है। कोई दिक्कत? अब काम बच गया कितना, 11। तो अब तो कहने का मतलब एक दिन तो पूरा काम कर सकता है ना ये, समझ रहे हो ना। एक दिन पूरा काम ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ए आएगा काम करने के लिए, एक दिन में कितना काम करता है 8 काम करेगा तो कितने दिन लगेगा उसको, एक दिन लगेगा। अब काम कितना बच गया, इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा 3 दिन काम बच गया ना। और 3 दिन काम 3 काम बच गया, 3 दिन नहीं 8 तो काम हो गया, और काम कितना रह गया 3 काम रह गया है। और इस 3 काम को करेगा कौन, बी करेगा। और बी करेगा तो कितने दिन में, तो काम है 3, तो काम के चलो ऊपर रखो। एक दिन में कितना काम करता है 7, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 7, क्योंकि करने का बी का जो क्षमता है वो ज़्यादा है, बट काम क्या है कम है, तो कम ही टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो कहने का मतलब 3/7 दिन में क्या हो जाएगा, ये 3 काम पूरा हो जाएगा। अब बताइए इधर आप प्लस कीजिएगा तो ये पूरा 56 काम आएगा। जब इधर काम पूरा हो गया तो इधर दिन भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 6 एक कितना हो जाएगा 7/3/7 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, कितने दिन में होगा 7/3/7 दिन में। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है ना। ये अकेले एक काम को कितने दिन में करता है, कितने दिन में 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है 15 दिन में। और कौन है, सिर्फ ए और बी है। और काम होगा कितना 30 काम होगा, ठीक है। अब बताइए 30 काम को करने में ये 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम, और इसका कितना 2। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, कर यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक काम को क्या करता है आरंभ करता है, मतलब एक कार्य को शुरू करता है, और कहता है कि काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, लिखा है ना।
तो चलिए अभी बताइए, ए काम शुरू किया है और बी कितना दूसरे दिन। अब दिखाई दे या ना दे, आपको ये सब दिखाई दे रहा है ना। मेरा मतलब है कि एक पहला दिन काम करेगा तो दूसरा दिन कौन करेगा, और एक दिन में ये कितना काम करता है 3, और ये दूसरे दिन कौन काम करता है 2। तो मेरा मतलब कि पहला दिन आया तो 3 काम कर दिया, दूसरा दिन आया तो यानी एक दिन क दिन काम चला है, 2 दिन में कितना काम 5 काम हो गया है। कोई दिक्कत? और काम कराना कितना है 30, दिखाई दे रहा है ना। और 30 को काम क्या करना है आपको कराना, और इस 5 में इतना से गुना कर दीजिए कि 30 बन जाए। क्या बन जाए 30 बन जाए, या 30 से क्या होना चाहिए कम रहना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 30 हो जा रहा है 5 से गुना 6 से गुना करने के बाद। तो 6 से इधर गुना किए हो तो 6 से इधर भी क्या करना पड़ेगा गुना। तो 30 काम हो गया पूरा। तो 30 काम को पूरा करने में कितने दिन लगा है 12 दिन में क्या हो गया है 30 काम पूरा हो गया है। क्योंकि 2 में यहाँ पर 6 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 12। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं ना। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 5। चलिए यहाँ पर कितने लोग हैं 3 लोग हैं। ए कितने दिन में करता है 96 दिन में। बी कितने दिन में करता है कितने दिन 80 दिन। और सी कितने दिन लेता है समय बोलिए 120 दिन। अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर एलसीएम कितना होगा बताइए आप लोग। और आगे आप पढ़ सकते हैं क्या कर रहा है कि वे एक एक दिन काम क्या करते हैं छोड़कर बारी बारी से काम करे, तथा एक काम आरंभ करता है तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेगा। काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा यही पूछ रहा है। लड़की देखो यहाँ से कोई पेन नहीं उठाएगा, यहीं से बनाना है। देखिए कहने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पर 120 है, पहले 96 को तोड़ेंगे ना तो 24 गुना क्या करेंगे उसको 24 गुना 4 करेंगे ना। कोई दिक्कत 24 क्या करेगा इसको विभाजित कर देगा, 4 से क्या कराएंगे गुना। तो 120 गुना कितना 4 हो जाएगा। अब आइए इसको करेंगे तो 40 गुना क्या होगा 2, जबकि 40 को काटेगा 2 आएगा नहीं। कोई दिक्कत है तो 4 से इसमें गुना करेंगे ना, तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480। देखिए तो आप लोग पेन उठाते हैं, यही तो गड़बड़ है बात। चलो कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों 480। अब 480 काम को करने में ये 96 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाग दीजिए, नहीं देने आता है। चलिए दीजिए भाग, कितना आएगा 5 दिन हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा, एक दिन में 5 काम नहीं करेगा तभी तो 96 दिन में कितना कर देगा। अब यहाँ देखिए कितना होगा 6, यहाँ देखिए कितना होगा 4। कोई समस्या है। एक काम को क्या करता है शुरू करता है, फिर अगले दिन कौन आएगा बी, फिर अगले दिन कौन आएगा सी। ऐसे नहीं चल रहा है काम। ई पहले बताइए कि ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 5, बी आएगा तो ये आएगा तो टोटल काम कितने दिन चला है 1 2 3 दिन में कितना काम हुआ बताइए 15 काम हो गया। आप मुझे बताइए काम टोटल करना कितना है 480। अब आपको क्या करना है इतना से गुना कीजिए कि जो 480 के आसपास हम लोग चले जाए। तो कहिएगा कि सर जी कैसे हम लोग का अंदाज़ा चलेगा। कुछ मत करो, इस 15 से उठाकर इसमें भाग दो। कितने बार में जा रहा है, जितने बार में जाएगा उतना ही से गुना करना पड़ेगा, है ना बोलो। तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 तियाँ 45, कितना बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा। तो कितना बार में चल जाएगा 32 बार में, 32 बार में नहीं जाएगा। अरे 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, तो 32 बार में जाएगा ना। यानी 32 में 15 में हम कितने से गुना कर देंगे तो 32 से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा कितना 400। और यहाँ इधर भी क्या कर देंगे हम 32 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 96 दिन। यानी टोटल काम को करने में कितने दिन लगेगा 96 दिन में। कैसे करेगा तो एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा, समझे। चौथा दिन फिर ए करेगा, फिर 5वां दिन कौन करेगा बी, और 6ठा दिन कौन करेगा। ऐसे काम करने में इतने दिन उसको लगेगा समय। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम क्या देखते हैं 6। यदि ए काम करता है, आप बताइए ए कितने दिन में काम करता है
चलिए बताइए, ए 15 दिन लेता है काम को करने में, कोई दिक्कत है? और बी कितने दिन लेता है? अरे आप लोग बोलिए। 20 दिन लेता है। ये ऐसा ऐसा आदमी है ना सब, कैसा इंसान है तो लोग बताओ तो यार, उधर से जवाब दो। 30 दिन काम बताइए कितना होगा? आइए कौन निकलेगा? 15 तो कट जाएगा ना, ये 10 गुना 60 आएगा काम। कितना आएगा काम? 60 आएगा, यानी सभी को एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा। यहाँ बताइए एक दिन का काम कितना आएगा? 4। यहाँ कितना आएगा? 2, 3। यहाँ कितना आएगा? 2। अब क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए सवाल, पढ़िए तो। कह रहा है सवाल कि बारी बारी से तो कर ही रहा है काम ना। काम शुरू कौन कर रहा है? ए कर रहा है काम शुरू, और कह रहा है कि टोटल काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा, यही ना। तो एक काम शुरू किया, फिर कौन करेगा? अगले दिन बी, अगले दिन सी, ऐसे ही काम चलेगा। तो हम बोले हैं कि जितने लोग हैं वहाँ तक काम करेंगे। 3 लोग हैं तो 3 दिन तक काम करेगा। एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी। तो पहले दिन ए आएगा, कितना काम करके जाएगा? 4। दूसरे दिन कौन आएगा? सी, इतना काम कर। तीसरे दिन कौन आएगा? सी आएगा, इतना काम करके चला जाएगा। तो 3 दिन तक काम तो चला है ना कंटिन्यू। तो 3 दिन काम चला, और 3 दिन में कितना काम हुआ? और काम कितना करना है? 60 काम करना है। कोई समस्या है? चलो, और कितने से गुना करें हम? 6 से। इधर कितने से गुना? 6 से। अगर उधर 6 से तो इधर भी 6, यानी 6 18, यानी 18 दिन में टोटल कितना काम हुआ है? 54 काम। काम कितना बच गया? 6 काम बच गया। अब काम यहाँ पर ये बताइए, 18वां दिन काम कौन किया होगा? सी किया होगा। ए शुरू कर रहा है, बी फिर आ रहा है, फिर आ रहा है सी। तो जो 18 दिन काम पूरा हुआ होगा उस दिन कौन होगा अंतिम में? सी। हर बार अंतिम में कौन रहेगा? सी रहेगा। तो कहने का मतलब अब कौन आएगा काम करने के लिए? ए आएगा काम करने के लिए। और ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 4 काम कर देगा। कोई दिक्कत? अब बताइए, 6 काम था उसमें से 4 काम हो गया, यानी 98 काम हो गया। और 60 काम में कितना काम बच गया है? 2। अब कौन करने आएगा? बी आएगा करने के लिए। ये 2 काम को करने के लिए बी कितने दिन समय लेगा? तो 2 काम है, एक दिन में बी करता है कितना है? 3 काम करता है। कोई दिक्कत है? एक दिन में काम करेगा कितना? तो 2 हो गया ये बाटा में कितना आ जाएगा? 3। काम गया ऊपर, क्षमता आएगा नीचे। तो क्या निकल कर आता है? टाइम, यानी कितने दिन लगेगा। तो कितना? 2 बटा में 3 दिन लगेगा। किसको करने में? बी को करने में। 2 काम को करने में भी कितने समय लगेगा? 2 बटा में 3 दिन। तो आप इधर जब प्लस कीजिएगा तो टोटल देखिए तो काम आ गया। टोटल काम आ गया ना। तो जब इधर आपका टोटल काम आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? टोटल दिन आ जाएगा। तो 18 1 19 पूर्णांक 2 बटा में 3 दिन लगेगा। 19 पूर्णांक 2 बटा में 3 दिन लगेगा काम को पूरा करने में। कोई दिक्कत है? चलिए इसको क्या करिए आप लोग, नोट कीजिए। 6 तक हो गया, 7 देखिए। है लड़की, बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर है लड़की, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक काम को क्या करता है? क्रम से 11, 20 और 55 दिन में क्या करता है? समाप्त करता है। ठीक है। ए बताइए कि एक दिन में कितना, ए भाई काम पूरे काम को करने में कितने दिन लेता है? 11 दिन। बोलिए। और बी कितने दिन लेता है? 20 दिन। कोई दिक्कत है? और सी कितने दिन लेता है बताइए? 55 दिन। और आप मुझे बताइए टोटल काम कितना आएगा? 220। कोई दिक्कत? और ये 220 को काम करने में ये 11 दिन लेता है, तो एक दिन में इसका काम कितना होगा ये बताइए? 20 आएगा इसका एक दिन का काम। इसका कितने दिन एक दिन का काम आएगा? 11। कोई दिक्कत है? और इसका 4 आएगा। कोई दिक्कत? बताइए। अब सवाल कह रहा है कि काम इसमें शुरू कौन कर रहा है? बोलिए। देखिए काम थोड़ा सा अजीब तरीके से हो रहा है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम बताइए पूरा होने में कितने दिन लगेगा? काम को पूरा होने में, यानी क्या होने में? पूरा होने में, यानी समाप्त होने में कितने दिन लगेगा? तो आइए, यही नहीं लिखा है, काम समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। कहाँ गया? हाँ, तो आइए, कहने का मतलब है कि एक काम क्या करता है? शुरू करता है। बट एक के साथ एक दिन कौन आता है?
बी, अगले दिन सी। तो अब बताइए ये आएगा कौन, बी। और बताइए ये काम ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट दिन भी क्या रहेगा, ए रहेगा, दूसरे दिन भी क्या रहेगा, ए रहेगा, मगर पहले दिन ए के मतलब साथे कौन आता है, बी, और दूसरे दिन भी ए है, समझ रहे हो ना। इसके साथ अब बी नहीं रहेगा, कौन रहेगा, सी। यानी ऐसे ही काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन जो काम करेगा ना ए और बी करेगा, दूसरा दिन ए और सी, फिर तीसरा दिन ए और बी, चौथा दिन ए सी, कोई दिक्कत। अभी बताइए दोनों मिलकर पहले दिन काम कितना होगा, दोनों को मिलाएंगे तो ए और बी को तो कितना आएगा, 31 काम हो जाएगा। और ए और सी को मिलाएंगे तो 24। यानी काम तो कितने दिन चला है, 2 ही दिन ना, 1 दिन 2 दिन, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ है, 55 काम। देख लो 2 दिन में 55 काम हो गया। और काम कराना कितना है, 220। अब कितने से गुना कीजिएगा कि 220 बन जाएगा, 4 से, तो 4 से इधर से गुना कर दीजिए, ठीक है। और ये इधर कितने से गुना, 4 से। तो ये 220 काम को करने में कितने दिन लगा, 8 दिन। यानी 8 दिन में ये काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्या कह रहा है कि ए बी सी, ये पहले बताइए ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगता है, 20 दिन लगता है, कोई दिक्कत। अब बताइए बी को कितने दिन लगता है, 30 दिन, और सी को कितने दिन लगता है, 60 दिन। काम बताइए है कितना टोटल, तो कहिएगा कि सर जी 60 काम आएगा। और इसका 1 दिन का काम कितना आएगा, 3, और इसका 2, और इसका 1। और सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। करे यदि ए लगातार कार्य करे, मतलब ए लगातार काम करता है, तथा हर तीसरे दिन, ध्यान सुनना, हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, क्या करे, मिलकर काम करे। समझ रहे हो मेरा बात, क्या करे, हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर क्या करता है, काम करता है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये नहीं पूछ रहा है। देखिए हर तीसरे दिन, यानी पहले दिन कौन होगा, ए होगा, दूसरे दिन भी कौन होगा, है बकलोल, ए होगा, क्योंकि लगातार ए काम करता है, ए काम कहीं नहीं छोड़ रहा है, लगातार। यानी पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी, और तीसरे दिन की बात हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि पहला और दूसरा दिन कौन कौन होगा, ए होगा, ए होगा, कोई दिक्कत है। अब बताइए हर तीसरे दिन, यानी जब तीसरा दिन आता है ना, तो उस दिन ए के साथ कौन कौन आ जाता है, बी और सी। यानी हर तीसरे दिन बी सी मिलकर काम करता है, ए बी सी, ए बी सी तीनों मिल जाता है, यानी ए के साथ ये दोनों आ जाता है। अब फिर ए करेगा, छठा दिन कौन करेगा, ए बी सी तीनों। तो कहने का मतलब 3 दिन में कितना काम हुआ है, ये कितना काम करेगा, 3, ये 3, और ये कितना, तीनों मिलकर काम कर दिया, तीसरे दिन 6 काम कर दिया, कोई दिक्कत। तो आप मुझे बताइए कि 3 दिन में काम हो गया कितना, 1 दिन 3 दिन लग गया, 1 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 3 दिन में कितना काम हुआ है, 12 काम हो गया, कोई दिक्कत है। और काम करना कितना है, 60। तो कितने से गुना कीजिएगा तो काम क्या हो जाए, 5 से गुना कीजिएगा। इधर कितने से गुना, 5 से, जब उधर 5 से तो इधर भी क्या होगा, 60 काम करने में कितने दिन लगेगा, 15 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना, 15 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त। आइए सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये टाइप गंगा और सरस्वती पर क्या होता है, समाप्त होता है। कह रहे कि 2 औरतें हैं, एक का नाम है गंगा और एक का क्या नाम है, सरस्वती। कोई दिक्कत है, सरस्वती है, सरस्वती। गंगा हो गया, और ये को क्या लेते हैं, जी लेते हैं, एक को एस ले लेते हैं, कोई दिक्कत। और गंगा उसका कितने घंटे में करती है, किसी काम को कितने घंटे में, 8 घंटे में समाप्त कर देती है। और सरस्वती कितने दिन लेती है, और ये पहले बताइए, इस सभी को एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, बोलिए 24। और यहाँ 8 घंटे में 24 काम, तो 1 घंटे में कितना काम, 3, और 1 घंटे में यहाँ 2। चलिए अब सवाल आगे पढ़ते हैं। तो सवाल कहता है यदि वे एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से, मतलब लगातार काम करना आरंभ करे, ठीक है, तथा गंगा जो है ना सुबह 9 बजे काम करना आरंभ करती है। क्या करती है, जो गंगा है ना सुबह 9 बजे काम क्या करती है, शुरू करती है। तो बताइए काम किस समय ख़त्म होगा। तो आपको क्या बताना है कि काम किस समय क्या होगा,
ख़त्म होगा यानी समाप्त होगा। आइए देखिए, याद रहना चाहिए सुबह 9 बजे कौन शुरू की है? गंगा। क्या की है? सुबह 9 बजे गंगा काम को शुरू की है। शुरू समझ रहे हो ना? आइए तो आइए, मेरा मतलब ये है कि एक काम, ये बताइए ए, अरे क्या बोल रहे हैं यार, ये बोल रहे हैं, सुनो इधर। गंगा एक दिन में कितना काम करती है? 3 काम करती है। मत बात करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आ गया हजार 2 गो आया, मार हाला कर दिया बकलोल कहीं क्या। देखो गंगा एक दिन में कितना काम करती है? 3। दूसरे दिन कौन आएगा? सरस्वती आएगी। तो सरस्वती आएगी तो कितने करेगी? 2 काम। तो कहने का मतलब 3 और 2 दिन तक काम चला है, हाँ या ना बोलो? 2 दिन में कितना काम हुआ है? 5 काम हो गया। कोई दिक्कत है? काम करना कितना है? 24 काम करना है। कोई दिक्कत? कितने से गुना करिएगा? 4 से। इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, तो कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ? 8 दिन में कितना काम हुआ? 20 काम। यानी काम को यहाँ 8वां दिन कौन काम की होगी? सरस्वती है गंगा? सरस्वती की होगी, है ना बोलो? जब सरस्वती की होगी तो और काम 4 ही बच गया ना। तो अब तो भाई कहने का मतलब गंगा तो कर ही सकती है ना। गंगा तो एक दिन में कितना काम करती है? 3 काम करती है। तो कहने का मतलब गंगा एक दिन में 3 काम करती है, तो 3 तो काम कर देगी, बोलो हाँ या ना? तो अब काम बच गया कितना? 1 काम बच गया। और इस 1 काम को करने के लिए कौन आएगी? सरस्वती आएगी। क्या आएगी? सरस्वती आएगी। सरस्वती की सरस्वती, कुछ भी बोलो, सरस्वती बोलो, चाहे जो मतलब समझ में आ रहा है, सरस्वती माँ, ठीक है, आएगी करने के लिए। कोई दिक्कत? और सरस्वती आएगी करने के लिए, सरस्वती आएगी करने के लिए, तो 1 काम जाएगा ऊपर। और इसका एक दिन में कितना काम करती है? 2 काम करती है। तो कितना घंटा लगेगा? 1/2 घंटा लगेगा। यहाँ दिन नहीं है, ये क्या है सब? ये घंटा है, घंटा, दिन नहीं है। क्या है? घंटा है। यानी 2 घंटे में इतना काम होगा, समझे ना मेरा बात? तो यहाँ 8 घंटे में, 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 20। और 1 घंटा यहाँ लगेगा कौन करने की? तो गंगा। और सरस्वती करेगी तो आधा घंटा लगेगा। नहीं समझ में रहा है? तो टोटल मिलाइएगा तो कितना घंटा हो गया? 9.1/2 घंटा में काम क्या हो जाएगा? समाप्त। तो इसका मतलब क्या होता है? 9 रुक रहे, 9.1/2 का मतलब होता है 9:30, नहीं सर, 9:30। 9:30 और लगेगा काम को समाप्त होने में। कितने काम को? 24 काम को। समझ रहे हो ना? तो काम कब शुरू की थी? गंगा की थी ना। तो काम कब शुरू हुआ था? 9 बजे शुरू हुआ था, है ना बोलो? और 9 बजे के बाद और कितना समय लगा? 9:30, यानी इतना लग गया। तो इसमें और इस समय में क्या कर दो? जोड़ दो। अरे 9 बजे शुरू की थी, अब पूरा काम को समाप्त करने में 9:30 लग गया, है ना बोलो? 9 घंटा 30 मिनट लग गया। नहीं समझे मेरी बात? तो अब इसको प्लस कीजिएगा तो 18 बजकर कितना आएगा? 30। यानी कितना समय हो गया? 6:30। यानी 6:30 बजे क्या हो जाएगा? काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? 6:30 बजे काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये टाइप भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। किस पर समाप्त हुआ है? गंगा और सरस्वती पर समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।